सुनाओ टीसीएस लिमिटेड अब देखिए 2447 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आईटी से लोग इतना डर चुके हैं कि हाथ लगाने पर भी एक ऐसा लग रहा है कि जल जाएंगे इस वक्त भी। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट हैरी, बट मैं आपको बताऊं बहुत ही बढ़िया प्राइस पर ये स्टॉक आ चुका है एंड इवन कई सारे आईटी स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छी प्राइस पर आ चुके हैं एंड उम्मीद है कि अब यहां पर शायद आपको एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने आज बाई किया एंड यहां पर आपका जो है एकदम से 3000 क्रॉस कर जाए। ऐसा कोई जादू, ऐसा कोई मैजिक हो नहीं गया। वैल्यू करेक्शन हो चुकी है, एक जो डर था उसका भी करेक्शन हो चुका है, बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्काउंट कर चुकी हैं आज की डेट में। तो एक नई खरीदारी या एक एवरेज करने की जो जगह आप ढूंढ रहे थे वो जगह आ चुकी है एंड ये 1 वीक का कैंडलस्टिक चार्ट यहां पर अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मेरा मानना है बड़े बड़े गैप, दूर के गैप तभी फिल होते हैं जब बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही होती हैं एंड ये 1 वीक है यहां पर ना 2020 के लास्ट महीने में ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के आसपास ये गैप बना था, माफ करिएगा ये गैप। आज की डेट में ये गैप फिल जो है वो हो चुका है एंड हम एक बहुत अच्छी जगह पर भी हैं। तो ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है 2300 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम उम्मीद है यहां पर शायद कंसोलिडेट करें एंड यहां से अब ज्यादा गिरावट ना हो, उम्मीद यही है। तो एक अच्छी जगह कहीं ना कहीं आ चुकी है, एक ऐसी जगह जहां पर एक नई खरीदारी, एक फ्रेश एंट्री के लिए हाथ बढ़ाने चाहिए। या जलने के चांसेस जो है वो काफी लो हो चुके हैं, बात साफ है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड का जो डेटा है फरवरी का वो आ चुका है एंड मोस्टली कोई बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं है, पर जितनी भी है वो सब प्लस पॉइंट है। आईटी स्टॉक में खरीदारी हुई है, हालांकि ये महीना नहीं बल्कि ये आपका जो है 10 अप्रैल यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड का जो डेटा आएगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या म्यूचुअल फंड इतने बड़े क्रैश में भी पैसे डाल रहे हैं। ये 10 अप्रैल वाला जो डेटा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो मार्च में जो है ना वो खरीदारी चल रही होगी, अप्रैल में डेटा आएगा, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी जो डेटा है वो प्लस ही है। आज 12 तारीख है, 10-11 तारीख तक ये पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। पॉजिटिव डेटा है। हालांकि हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग डेटा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, थोड़ा सा ही बढ़ा है। क्योंकि सब जानते हैं कि अभी आईटी जो है ना वो एक रीजनेबल वैल्यू पर आया है, सही मायने में। एक लंबे टाइम से अगर आप देखेंगे टीसीएस के अंदर भी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल्स में ही यहां पर पता चल रहा है कि बॉस ग्रोथ नहीं है। सिर्फ ये अपनी ग्रोथ नेगेटिव नहीं होने दे रहे थे जैसे तैसे, चाहे वो अगर आप देखें एक्सपेंसेस को मैनेज करके हो या कुछ भी वगैरह वगैरह रहा हो, लेकिन अपने आप को जो है एक फ्लैट, एक इनलाइन या फिर इनलाइन से स्लाइटली पॉजिटिव, थोड़ा सा बस इतना ही रखते थे, लेकिन अपने नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाने देते थे। बट कितना टाइम तक आप टिके रहेंगे ये बात रहता है ना। तो एक लंबे टाइम से फ्लैट नंबर ही आ रहे थे एंड उसमें अगर आप देखेंगे हाइप बना दी कि शायद ये क्वार्टर, शायद वो क्वार्टर, टीवी पर यही बात चलती रही, कोई ना कोई एनालिस्ट आकर यही बोलता रहा, तो ये सारी चीजें चलती रही एंड उसमें जो है ये स्टॉक्स पागलपंथी चल रही थी। बट वो एक्चुअल बेसिस पर सब करेक्ट हो चुका है। यही जगह थी 2900 से जब टीसीएस घूमा था 4600 के आसपास गया था, उसके अंदर अगर आप देखोगे वो डॉलर का चलना भी हुआ था $82 से सीधा $87-88, लेकिन कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कि 4600 हिट कर जाए। डॉलर जहां रुका नहीं वहां से देखिए करेक्ट हुआ नहीं। कुल मिलाकर ये एक हाइप थी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कि आईटी स्टॉक्स का भला हो जाएगा इस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में, बट एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ एंड उल्टा यहाँ पर आज की डेट में सभी इन्वेस्टर भुगत रहे। एंड आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो देखने लायक है बॉस। लॉसेस तो है ही लोगों के, लेकिन मार्केट कैप देखिए कंपनी का 8,87,000 करोड़ का मार्केट कैप, 8,88,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आज की डेट में हमें देखने को मिला है। 15 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कभी होल्ड करता था टीसीएस। बहुत भारी भरकम एक गिरावट जो है वो हम देख चुके हैं, बहुत बहुत तगड़ी गिरावट है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.62 टाइम पर आ चुका है एंड 18.61 का पी रेशियो 20.75 के अगेंस्ट एंड यहीं पर मैजिकल वाली बात है।
अब यहां से एक रिस्क उठाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी दुनिया में हम समझ चुके हैं कि किस तरीके का रिस्क है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि भैया सभी की यहां पर ना लंका लगा के रख दे, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में जो सोच रहे हैं ना कि मुझे बाय करना है, आज की डेट में यहां पर पैसा डालना है, इवन आप कोई आईटी फंड भी अगर आप ले रखे हैं, आप उसमें भी क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पर ही स्टॉक आ चुके हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10% इधर उधर लेके चल लो, इससे ज्यादा नहीं। हो चुका है जितना होना था, बहुत सारी चीजें डिस्काउंट हो चुके। ये जगह वो है कि हाँ भैया पैसा डाल सकते हैं, चाहे वो आईटी फंड हो, आपका ईटीएफ हो, या फिर स्टॉक हो। उम्मीद तो यही लग रही है। अब ये ना हो कि एक एंथ्रोपिक की जगह एक और ऐसा कोई टूल आ गया कि भैया सब आईटी कंपनियों की रेट पिट गई, तो वो एक अलग बात, वो तो हमेशा रिस्क एक बना रहेगा। बट आज की डेट में जो है वो यही दिख रहा है कि एक वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पर गैप फिल हो चुका है। उम्मीद है कि ये 2300 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर कंसोलिडेट करे, 2280 इधर उधर, ठीक है ना। लेकिन यहां से अब जो है जर्नी एक अपवर्ड की स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन इतना इजी नहीं होगा, आपको बीच बीच में धक्के भी मिलेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 2300 का प्राइस टूट जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 2300 चला गया तो क्या होगा? अगर वो 2300 भी चाह रहा है तो जाहिर सी बात है वो साइकोलॉजिकल लेवल 2000, कहीं ना कहीं स्टॉक उधर का मन बनाए हुए है। फिर उधर से अगर आप देखेंगे तो 1800 के आसपास तक की जगह बनती है फिर। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक लार्ज कैप कंपनी को आप तोड़ते चले जाओ। अभी तो उतना डैमेज आया नहीं है, नंबर्स पर दिखा नहीं है, और मार्केट इस बार नंबर देखेगा। तो एक इंपॉर्टेंट जगह आ चुका है, बाई करने के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए ज़्यादा बेहतर है। मूविंग एवरेज आप देखोगे, ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिली है, ये 2921 पर, 2920 पर है, हम 2442 पर। आने दीजिए, ये जो मूविंग एवरेज है, ये प्राइस के जितने पास आएगा उतना बेहतर रहेगा। जब भी ये मूविंग एवरेज आपके पास आएगा, वहीं से आपकी शुरुआत हो जानी है सही जगह की। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। टीसीएस एक बहुत अच्छी जगह पर आ चुका है। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया प्लीज़ उसको यहाँ पर ना आप एक बार देखिए, कुछ पॉइंट आपको मिल रहे हो आपकी रिसर्च के लिए। तो जो टीसीएस खरीद कर बैठे हैं, इस भाव पर डरने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, ये गैप अप हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आप जो है न्यूट्रल जगह पर ही रहेंगे अभी, ठीक है ना। और ये टाइम मांगेगा बॉस, टाइम मांगेगा, 2 दिन की कहानी नहीं है सही होने के लिए। जहां एंथ्रोपिक फेल नहीं हुआ वहां आपका चलना नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे ना। तो ये बात है, साफ समझ में आ रही है। जैसा भी हो, आप अपने रिसर्च एनालिसिस के लिए कुछ पॉइंट अगर आपको यहाँ से मिल रहे हो तो लीजिएगा, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछिएगा कि क्या ये ऐसा करना चाहिए। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या पीछे से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।